दोस्तों कुछ वैकेंसीज ऐसी होती है जहां या तो आपसे एनटीसी या आपसे एनएसी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। यानी या तो आपसे ये कहा जाता है कि आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी आईटीआई हो, या फिर आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट हो, तो आप उस वैकेंसी में एलिजिबल माने जाते हैं। अब सवाल ये आता था कि क्या बिना आईटीआई के भी अप्रेंटिसशिप होती है? तो जी हाँ दोस्तों, बिना आईटीआई के भी आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। ये भारत सरकार के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। SCMS बोलते हैं अपन इसको, स्किल काउंसिल फॉर माइनिंग सेक्टर्स। और दोस्तों ऐसा ही एक प्रोग्राम NCL आपके लिए लेकर आया है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में। नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ अपडेट के साथ हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों आज का हमारा विषय NCL में अप्रेंटिसशिप के बारे में है। लगभग 480 पदों पर अप्रेंटिसशिप करवाई जा रही है, जहां कहीं ITI की आपको ज़रूरत नहीं है। दोस्तों वीडियो की रूपरेखा आपको बता देता हूं। हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि अप्लाई कौन कौन कर सकता है। आप उसी के अकॉर्डिंग वीडियो को आगे देखते जाइएगा। अप्लाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, प्रोसेस क्या है, सीट कितनी है, सिलेक्शन कैसे होगा और कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी मैटर्स पर, पॉइंट्स पर बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर करें, और आप यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सवाल ये है कि NCL तो सब जानते हैं, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। इसमें अप्रेंटिसशिप का मौका एक बार फिर है। अभी 1 महीने पहले भी इसमें अप्रेंटिसशिप आई थी, जहां तक आप सबको पता हो। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, उसमें 10+ ITI मांगा गया था। यानी वो अप्रेंटिसशिप ITI होल्डर्स के लिए थी और 1 वर्ष का वो प्रोग्राम था। ये वैकेंसी यानी अप्रेंटिसशिप वाली वैकेंसी इस तरह की है जो 10th और 12th बेस पर है। यानी कुछ 4 ट्रेड के लिए यहाँ पर आपसे अप्रेंटिसशिप के लिए एप्लीकेशन मांगे गए हैं। कुछ ट्रेड ऐसी है जिनके लिए 10th आपका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है और कुछ के लिए 12th मांगा गया है। यहाँ पर ITI की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ट्रेनिंग आपका मात्र 6 महीने का यानी 6 मंथ का ही है, 1 वर्ष का नहीं है। ये भी आप ध्यान रखें। अब दोस्तों सवाल ये है कि हमें अप्रेंटिसशिप क्यों करनी चाहिए। इसके लिए देखो मेरे पास एक ही उत्तर है कि हमें 1 से 2 फायदे हो रहे हैं। पैसा और प्रशिक्षण दोनों मिलते हैं। 6 महीने कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, ऐसे ही निकल जाते हैं 6 महीने। जहाँ तक मेरा मानना है आपको ये कोर्स कर लेना चाहिए। सवाल ये है कि इसको अप्लाई कौन कौन कर सकता है। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी सीटों की डिटेल दे दूं, फिर बात करेंगे अप्लाई कौन कौन कर सकता है। कुल 4 ट्रेड के लिए हेम मैकेनिक। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना NCL में हेम ऑपरेटर की वैकेंसी ही होती है, और काफ़ी वैकेंसीज निकलती है। आपने देखा होगा अभी हेम ऑपरेटर की वैकेंसी आई हुई है, जिसके अभी नवंबर में एग्ज़ाम होने हैं। 120 सीटों पर ये अप्रेंटिसशिप करवाएंगे। इन फ्यूचर जब भी NCL में वैकेंसी आएगी तो ये सर्टिफिकेट आपके बहुत काम आएगा। इसी तरह से माइनिंग इलेक्ट्रीशियन, तो जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग कैटेगरी 3rd के नाम से NCL में हर बार वैकेंसी आती है। काफ़ी चांसेस आपके यहाँ भी जॉब प्लेसमेंट के रहते हैं। 120 सीटें हैं, देखिए कम नहीं होती। और जैसे ही रिसेंट कोई वैकेंसी आएगी तो ये सर्टिफिकेट आपको बहुत उपयोगी वहाँ पर साबित होगा। इसी तरह से माइनिंग वेल्डर और डाटा एंट्री ऑपरेटर, हेम मैकेनिक और माइनिंग इलेक्ट्रीशियन के लिए आप 12th पास होने ज़रूरी हो मिनिमम, और माइनिंग वेल्डर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 10th से ही काम चल जाएगा। देखिए इनके लिए भी साथ में ध्यान रखना, परसेंटेज भी है। मैं आपको पहले ही बता दूं, जनरल OBC के लिए आपके पास 50% होने ज़रूरी है। यानी 12th आपने, हाँ 12th आपने किसी भी वर्ग से कर रखी हो, यानी आर्ट, कॉमर्स या साइंस कुछ भी आपके पास हो, लेकिन मिनिमम 50% मार्क्स आपके पास होना ज़रूरी है। इसी तरह से 10th के लिए भी मैं बात करूँ तो 50% ज़रूरी है। यानी जनरल OBC के लिए यहाँ पर 50% और अदर्स के लिए 45% की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ये भी आप ध्यान रखें।
यदि मैं कोर्स ट्रेनिंग ड्यूरेशन की बात करूं तो ये 3 हेम मैकेनिक, माइनिंग इलेक्ट्रीशियन और माइनिंग वेल्डर, ये तो 6 मंथ की होगी और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मात्र 6 महीने की है। एज लिमिट 18 से 24 वर्ष वाले ही इसमें कर सकते हैं और एज पर रिजर्वेशन आपको इसमें छूट भी मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि इसको अप्लाई कौन कौन कर सकता है। पहली बात तो ये ध्यान रखें, इसमें सिर्फ एमपी और यूपी से बिलोंग करने वाली कैंडिडेट ही भर सकते हैं, यानी जिनका रेजिडेंस यानी मूल निवास सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं ना अपन, बोनाफाइड सर्टिफिकेट या रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बोल सकते हो आप, वो आपके पास होना चाहिए एमपी और यूपी का। अब यहाँ पर भी क्या कि 3 तरह की प्रायोरिटी सेट की जाएगी। देखो, सबसे पहली प्राथमिकता उनको दी जाएगी जिनके पेरेंट्स इन सेक्टर्स में काम कर रहे थे और उनसे प्रभावित वो है। सबसे पहली प्राथमिकता उनको दी जाएगी जो कि एनसीएल की साइट्स, एनसीएल के खान जितने भी है और फील्ड हेड ऑफिस में जहाँ भी वो वर्क कर रहे थे 25 किलोमीटर के आसपास रहने वाले स्टूडेंट को प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरी प्राथमिकता यूपी और एमपी वाले को ही दी जाएगी, लेकिन एमपी के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट और यूपी के सोनभद्र वालों को प्राथमिकता सबसे पहले दी जाएगी। यानी यूपी से 2 कैंडिडेट हैं, तो जैसे मान लीजिए एक सोनभद्र का है और दूसरा मान लीजिए सहारनपुर यहाँ का है, तो सोनभद्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी तरह से मध्य प्रदेश में एक सिंगरौली का है, मान लीजिए दूसरा ग्वालियर का है, तो सिंगरौली वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी। तीसरा नंबर जो आएगा वो आएगा अदर डिस्ट्रिक्ट वालों का। अदर स्टेट तो अप्लाई कर ही नहीं पाएगा, ध्यान रखें, मैं अदर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। एमपी और यूपी में उसके बाद में जो अन्य ज़िलों से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनकी प्रायोरिटी सेट की जाएगी और उनकी प्रायोरिटी जो है वो मार्क्स के आधार पर होगी। यानी 12वीं और 10वीं की यहाँ पर मेरिट बनेगी और जिनके नंबर ज़्यादा है उनका सिलेक्शन यहाँ पर होगा। और अगर मैं बात करूँ कि कोटा वाइज सीटें कितनी कितनी है, तो अनरिजर्व के लिए 61 है, ओबीसी के लिए 18, एससी के लिए 17, एसटी के लिए 24 सीटें हैं। ध्यान रखें, ईडब्ल्यूएस के लिए इन्होंने कोई कोटा नहीं दिया है। अप्लाई करने की जहाँ तक बात है, 3 वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं। ncl.cil.in से कर सकते हो, skillcms.in से कर सकते हो और singrauli.nic से आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, इन्होंने स्पष्ट कहा है कि आपको रहने के लिए कोई आवास और ये नहीं दिया जाएगा और जब चयन प्रक्रिया के लिए आप जाओगे तो कोई किराया भत्ता नहीं मिलेगा। बाकी आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के अनुसार जो भी निर्धारित किया गया स्टाइपेंड यानी नियत मानदेय होता है वो आपको ज़रूर मिलेगा। नियत पारिश्रमिक आप इसको बोल सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट की मैं बात करूं तो ये 15 नवंबर 2020 है। 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं। 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं, 15 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। किसी भी टेक्निकल जानकारी के लिए आप वर्किंग डेज़ में सुबह 10:30 बजे से शाम 6:30 बजे के बीच आप कॉल करके भी कोई भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। 2 फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप ईमेल भी डाल सकते हैं और वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें वर्किंग डेज़ में ही ले सकते हैं और यही आपका सुबह 10:30 से 6:30 बजे का टाइम रहेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर ज़रूर करें। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।